कहानी की शुरुआत एक बेहद घने और वीरान जंगल से होती है। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था कि पूरा माहौल काफी डरावना महसूस हो रहा था। उसी जंगल के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का केबिन बना हुआ था जो समय के साथ काफी जर्जर हो चुका था। इस छोटे से घर में कुल 3 लोग रहते थे। इनमें एक माँ थी जिसका नाम नॉर्मा था और उसके साथ उसके 2 बच्चे सैम और नोलन भी रहते थे। इन लोगों का अब बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का संपर्क नहीं बचा था। वे पूरी तरह से दुनिया से अलग थलग होकर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। असल में कई साल पहले पूरी दुनिया पर एक खतरनाक शैतानी ताकत ने हमला कर दिया था। उस हमले के बाद हर तरफ तबाही फैल गई थी और इंसानों की बड़ी आबादी खत्म हो चुकी थी। बहुत कम लोग ही इस विनाश से बच पाए थे। समय बीतने के साथ दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। हर तरफ बर्बादी का मंजर था। नॉर्मा हमेशा अपने बच्चों को बताती थी कि वह ईविल आज भी उनके घर के आसपास मौजूद रहता है और हर समय उन पर नजर बनाए रखता है। नॉर्मा के मुताबिक वह शैतान बेहद चालाक था। वह कभी भी किसी भी इंसान या चीज का रूप ले सकता था। सबसे खतरनाक बात यह थी कि अगर वह किसी इंसान को छू ले तो वह इंसान भी उसी की तरह बुरा बन जाता था। हालांकि एक राहत की बात यह थी कि वह ताकत उनके केबिन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। घर के अंदर रहने वाले लोग सुरक्षित थे। इसी वजह से जब भी उन्हें किसी जरूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ता तो वे अपनी कमर में एक मजबूत रस्सी बांध लेते थे जो सीधे उनके घर से जुड़ी रहती थी। नॉर्मा का मानना था कि वह शैतानी ताकत उस रस्सी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जो इंसान उस रस्सी से जुड़ा रहता वह सुरक्षित माना जाता था। इसी तरह कई सालों से ये लोग जंगल में शिकार करके अपनी जिंदगी चला रहे थे। उन्हें खाने के लिए जो भी मिल जाता उसी से काम चलाना पड़ता था। नॉर्मा हमेशा बच्चों को चेतावनी देती रहती थी कि ईविल हर वक्त उनका पीछा करता है और बस एक गलती का इंतजार करता है ताकि वह उन्हें अपना शिकार बना सके। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दोनों बच्चों ने आज तक उस डरावनी ताकत को अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए नॉर्मा ने कुछ बेहद सख्त नियम बनाए हुए थे। हर शाम खाना खाने से पहले वह अपने बच्चों से सारे नियम दोहरवाती थी। उसका मानना था कि अगर कभी वह उनके साथ ना रहे तो ये नियम ही बच्चों की जान बचाएंगे। इसके अलावा वह उन्हें डरावनी कहानियां भी सुनाती थी ताकि उनके दिल में उस ईविल का डर हमेशा बना रहे और वे कभी भी नियम तोड़ने की कोशिश ना करें। नॉर्मा ने बच्चों को यह भी बताया था कि उनके पिता को भी उसी शैतानी ताकत ने छू लिया था। इसलिए मजबूरी में उसे अपनी जान बचाने के लिए अपने पति को मारना पड़ा। रात होते ही सैम और नोलन अपने बिस्तर पर सो जाते हैं लेकिन नॉर्मा को नींद नहीं आती। उसे बाहर से किसी अजीब आवाज का एहसास होता है। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कोई उसे बुला रहा हो। आखिर हिम्मत करके जब नॉर्मा बाहर जाती है तो वह उस रहस्यमयी शैतान को देख लेती है। वह किसी तरह केबिन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था लेकिन वह घर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता था। यही वजह थी कि नॉर्मा उसे देखकर ज्यादा नहीं डरती। अगली सुबह तीनों फिर से जंगल में शिकार के लिए निकलते हैं। वहां उन्हें खाने के लिए जो कुछ भी मिलता वे उसी पर निर्भर रहते थे। कभी कीड़े मकोड़े, कभी सांप और कभी मेंढक तक खाकर उन्हें अपना पेट भरना पड़ता था। इसी दौरान हमें पता चलता है कि दोनों बच्चे अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। सैम अपनी माँ की हर बात पर आंख बंद करके भरोसा करता था। उसे लगता था कि नॉर्मा जो भी कहती है वह बिल्कुल सच है। लेकिन दूसरी तरफ नोलन का स्वभाव अलग था। उससे विश्वास नहीं था कि इस दुनिया में सचमुच कोई ईविल मौजूद है। इसलिए वह कई बार नियम तोड़ देता था। उसने आज तक उस शैतान को देखा नहीं था इसलिए उसके मन में जिज्ञासा थी कि आखिर वह दिखता कैसा होगा। नोलन अक्सर अपनी माँ से बाहरी दुनिया के बारे में सवाल करता रहता था। वह कहता था कि शायद बाहर की दुनिया अब पहले जैसी हो चुकी हो और हो सकता है कि यह सब सिर्फ डर हो। वह कम से कम एक बार बाहर जाकर सच्चाई देखना चाहता था मगर नॉर्मा तुरंत उसे रोक देती है और कहती है कि यह सब उसी ईविल का जाल है। वही बुरी ताकत तुम्हारे दिमाग में ऐसे खतरनाक विचार डालती है ताकि तुम मुझ पर भरोसा करना छोड़ दो। वह शैतानी ताकत बस यही चाहती है कि हम में से कोई भी बिना रस्सी के घर से बाहर कदम रखे और वह तुरंत उसे अपना शिकार बना ले। अगली सुबह जब नोलन जंगल में शिकार के लिए जाता है तो उसे एक बेहद ऊंचे पेड़ पर पक्षी का घोंसला दिखाई देता है जिसमें कुछ अंडे रखे होते हैं। वह बहुत सावधानी से उन अंडों को उठाने की कोशिश करता है लेकिन तभी गलती से उसका हाथ लग जाता है और एक अंडा नीचे जमीन पर गिर पड़ता है। परेशानी यह थी कि नोलन की रस्सी इतनी लंबी नहीं थी कि वह आराम से नीचे जाकर उस अंडे तक पहुंच सके। अब अगर उसे वह अंडा लेना था तो उसे अपनी रस्सी खोलकर थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता। नोलन लगभग ऐसा करने ही वाला था। वह अपनी रस्सी खोलने के लिए हाथ बढ़ाता है तभी अचानक पीछे से सैम दौड़ता हुआ वहां पहुंच जाता है और उसे रोक लेता है। सैम गुस्से में कहता है कि अगर तुमने रस्सी
रस्सी खोली तो वह बुरी ताकत तुरंत तुम पर हमला कर देगी और तुम्हें मार डालेगी। इसलिए हमारे लिए सबसे बेहतर यही होगा कि हम दोनों बिना देर किए वापस घर लौट जाएं। नोलन उस समय कुछ नहीं बोलता, लेकिन लौटते वक्त उसके अंदर गुस्सा भर जाता है। गुस्से में वह जानबूझकर सैम की रस्सी पर पैर रख देता है। अचानक बैलेंस बिगड़ने से सैम नीचे की तरफ फिसल जाता है और झटके के साथ उसकी रस्सी पूरी तरह खुल जाती है। नीचे गिरते ही उसका पैर की मोटी टहनी के बीच बुरी तरह फंस जाता है। अब नोलन चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी अपनी रस्सी वहां तक पहुंच ही नहीं रही थी। मजबूर होकर वह अपनी मां को बुलाने के लिए जोर जोर से सीटी बजाने लगता है। सीटी की आवाज सुनते ही नॉर्मा बुरी तरह डर जाती है और घबराकर भागती हुई अपने बच्चों की तरफ जंगल में पहुंचती है। लेकिन समस्या यह थी कि उसकी रस्सी भी उस जगह तक नहीं पहुंच पा रही थी जहां सैम फंसा हुआ था। अपने बच्चों को बचाने के लिए नॉर्मा तुरंत अपनी रस्सी खोल देती है। वह नीचे उतरकर दोनों बेटों को सुरक्षित बाहर निकालती है और फिर तेजी से उन्हें ऊपर ले आती है। तभी अचानक उनके सामने वही बुरी शक्ति दिखाई देती है, जिसने एक डरावनी बूढ़ी औरत का रूप ले रखा था। अच्छी बात यह थी कि नॉर्मा ने बहुत तेजी दिखाते हुए अपने साथ साथ दोनों बच्चों को भी दोबारा सुरक्षित रस्सी से बांध लिया था। वह बूढ़ी औरत सिर्फ नॉर्मा को दिखाई दे रही थी, जबकि दोनों बच्चे उसे बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए तीनों वहां से भागते हैं और वापस अपने केबिन में पहुंच जाते हैं। सैम और नोलन की इस बड़ी गलती से नॉर्मा बेहद गुस्से में थी। घर पहुंचते ही वह दोनों भाइयों पर जोर जोर से चिल्लाती है और उन्हें खूब डांटती है। नॉर्मा ने अपने घर के नीचे एक छोटा और बेहद अंधेरा बेसमेंट बना रखा था। वह अक्सर बच्चों को सजा देने के लिए उसी बेसमेंट में बंद कर देती थी, ताकि अंधेरे का डर उनके अंदर हमेशा बना रहे। वह चाहती थी कि उसके बच्चे उस बुरी ताकत से डरते रहें, ताकि भविष्य में अपनी रक्षा कर सके। लेकिन जंगल में रस्सी खुलने के बाद भी सैम के साथ कुछ नहीं हुआ था। इसी वजह से नोलन का शक अब और मजबूत हो जाता है कि बाहर कोई शैतान मौजूद नहीं है। कुछ समय बाद नोलन चुपके से सैम से पूछता है, जब उस दिन जंगल में तुम्हारी रस्सी खुल गई थी, तब क्या तुम्हें सच में कुछ अजीब महसूस हुआ था? सैम जवाब देता है कि उसे उस पल की ज्यादा बातें याद नहीं है, लेकिन नोलन तुरंत कहता है कि उसे सब कुछ साफ साफ याद है। वह कहता है कि जब तुम्हारी रस्सी खुली थी तब वहां कुछ भी नहीं हुआ था, कोई बुरी ताकत हमारे पास नहीं आई थी। इसका मतलब साफ है कि हमारी माँ सिर्फ डर और भ्रम में जी रही है। ईविल जैसा कुछ भी असलियत में मौजूद नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि बाहर की दुनिया आज भी पहले जैसी ही सुरक्षित होगी। लेकिन सैम को अपनी माँ की बातों पर पूरा विश्वास था, इसलिए वह नोलन की बातों को गंभीरता से नहीं लेता और बात वहीं खत्म कर देता है। एक दिन नोलन और नॉर्मा अपने घर के पास बने ग्रीन हाउस में ताजी सब्जियां लगा रहे होते हैं। तभी नोलन की नजर अपनी माँ की कमर पर बने एक अजीब सांप के टैटू पर पड़ती है। वह हैरानी से उसके बारे में पूछता है। तब नॉर्मा बताती है कि उसे वह बुरी ताकत अक्सर एक विशाल और डरावने सांप के रूप में दिखाई देती है, इसलिए उसने यह टैटू बनवाया था ताकि वह ताकत उसे आसानी से पहचान न सके। इसके बाद नोलन बहुत प्यार और शांति से अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि शायद बाहर की दुनिया अब सच में सुरक्षित हो चुकी हो। कम से कम हमें एक बार बाहर जाकर सच्चाई जरूर देखनी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरी दुनिया खत्म हो गई हो और सिर्फ हमारा घर ही सुरक्षित बचा हो? लेकिन नॉर्मा यह बात सुनते ही गुस्से से भर उठती है और नोलन को घूर कर देखने लगती है। वह अपने बच्चों को समझाते हुए कहती है कि भगवान का शुक्र मनाओ कि हमारा यह घर अभी तक पूरी तरह सुरक्षित है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद आज हम में से कोई भी जिंदा ना बचता। इसी तरह धीरे धीरे कई महीने और बीत जाते हैं, लेकिन नोलन को अब भी अपनी माँ की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं होता। उसके मन में यह बात पूरी तरह बैठ चुकी थी कि उनकी माँ उनसे कोई बहुत बड़ा सच छुपा रही है। अब हालात पहले से भी ज्यादा खराब होने लगे थे, क्योंकि घर में खाने पीने का सामान लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका था। भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि मजबूरी में वे लोग पेड़ों के सूखे पत्ते और घास खाकर अपना पेट भरते थे। एक रात नोलन बहुत ज्यादा जिद करते हुए सैम से कहता है कि अब हमें किसी भी हालत में यहाँ से बाहर निकलना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि बाहर ऐसा कोई खतरा मौजूद नहीं है। लेकिन सैम उसे रोकते हुए कहता है कि हम अपनी माँ को इस हालत में अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तब नोलन उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर हम इसी तरह यहाँ बंद रहे तो जल्द ही भूख से मर जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम बाहर जाएं और माँ के लिए भी कुछ खाने का इंतजाम करें। दोनों भाइयों की यह सारी बातें नॉर्मा दरवाजे के पीछे खड़ी होकर चुपचाप सुन रही होती है। अगली सुबह वह अपने दोनों बेटों के पास आती है और उन्हें एक पुराना कैमरा और कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाती है। उसके बाद वह अपने बच्चों के साथ एक नई तस्वीर खिंचवाती है। दरअसल उसके दिल में कहीं ना कहीं यह एहसास होने लगा था कि अब उसके बच्चे शायद हमेशा के लिए उससे दूर चले जाएंगे। इसके बाद नॉर्मा भारी मन से अपने बच्चों से कहती है कि अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है।
इसलिए मजबूरी में उन्हें अपने कुत्ते को मारना पड़ेगा ताकि कम से कम 1 महीने तक खाने का इंतजाम हो सके। लेकिन नोलन अपने डॉग टॉम से बेहद प्यार करता था, वह किसी भी कीमत पर उसे बचाना चाहता था, इसलिए वह अपनी माँ की इस बात का सख्ती से विरोध करता है। तब नॉर्मा गुस्से में कहती है कि अब उसे लगने लगा है कि उस शैतानी ताकत का असर नोलन पर भी होने लगा है। वही बुरी शक्ति उसे परिवार के खिलाफ भड़का रही है ताकि वह सबको अलग करके खत्म कर सके। नोलन के लगातार मना करने के बावजूद भी नॉर्मा उसकी एक नहीं सुनती और जबरदस्ती टॉम को लेकर ग्रीन हाउस की तरफ चली जाती है। नॉर्मा अपने क्रॉसबो से टॉम को मारने ही वाली होती है कि तभी नोलन तेजी से वहां पहुंच जाता है। वह चालाकी दिखाते हुए ग्रीन हाउस का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है और अपनी माँ से कहता है कि वह ऐसा कभी नहीं होने देगा। बाहर कोई भी शैतानी ताकत मौजूद नहीं है और अब उन्हें उसकी बात माननी ही होगी। गुस्से में आकर नोलन वह सुरक्षा वाली रस्सी काट देता है। जैसे ही रस्सी टूटती है, अचानक वही रहस्यमयी ईवल नॉर्मा की माँ का रूप लेकर उसके सामने दिखाई देने लगता है। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। नॉर्मा किसी भी हालत में उसके हाथों मरकर खुद वैसी बुरी आत्मा नहीं बनना चाहती थी। डर और घबराहट में वो पीछे रखा कांच तोड़ देती है और उसी टूटे हुए शीशे से अपनी गर्दन काट लेती है। कुछ ही पलों में उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। सैम दूर खड़ा यह सब देख चुका होता है कि नोलन ने ही माँ की रस्सी काटी थी। वह भागते हुए अपनी माँ के पास पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अपनी माँ को मरा हुआ देखकर सैम पूरी तरह टूट जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। अब नोलन को भी एहसास हो चुका था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सिर्फ उसकी जिद की वजह से उसकी माँ इस दुनिया से चली गई। अब उसे भी यकीन हो जाता है कि वह ईवल सच में बेहद खतरनाक है जिसने उनकी माँ की जान ले ली। माँ की मौत के बाद सैम की तबीयत लगातार बिगड़ने लगती है क्योंकि अब उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा था। ऊपर से खाने का सामान भी खत्म हो चुका था। ऐसे में उस जंगल में जिंदा रहना उनके लिए पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। एक दिन सैम की हालत बहुत खराब होने की वजह से वह घर पर ही रुक जाता है। इसलिए नोलन अकेले ही जंगल में शिकार करने निकल पड़ता है। काफी दूर जाने के बाद अचानक उसे एक सड़क दिखाई देती है। यह देखकर वह जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगाने लगता है ताकि शायद कोई इंसान उसकी आवाज सुनकर मदद के लिए आ जाए। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी वहां कोई नहीं आता। निराश होकर नोलन वापस घर लौटने लगता है। वह जैसे ही घर के अंदर जाने वाला होता है, तभी पीछे से किसी अनजान आदमी की आवाज सुनाई देती है। वह आदमी धीरे धीरे उसके पास आता है और शांत आवाज में कहता है कि वह इसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसे उसकी मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। फिर वह नोलन से पूछता है कि क्या वह ठीक है, लेकिन नोलन तुरंत सतर्क हो जाता है। उसे लगता है कि कहीं यह वही ईवल तो नहीं जिसने अब इंसान का रूप धारण कर लिया हो। ऐसा लगता है जैसे वह किसी अपने का चेहरा बनाकर उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा हो। तभी तेज बुखार और कमजोरी से जूझ रहा सैम अपनी माँ का क्रॉसबो लेकर घर से बाहर निकलता है और सीधे उस अनजान आदमी पर निशाना साध देता है। वह आदमी बेहद शांत लहजे में उनसे कहता है कि वह यहाँ सिर्फ उनकी सहायता करने आया है। अगर उन्हें उसकी मदद की जरूरत नहीं है तो वह बिना कोई परेशानी खड़ी किए वहां से चला जाएगा। जैसे ही वह आदमी पलटकर वापस जाने लगता है, उसी पल सैम बिना देर किए उस पर क्रॉसबो से हमला कर देता है। तीर जाकर सीधे उस आदमी को लग जाता है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। हालांकि वह किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए घिसटते हुए जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। तभी नोलन की नजर उस आदमी के पास पड़े एक बैग पर जाती है। खाने या किसी जरूरी सामान की उम्मीद में वह उसके पीछे जंगल के अंदर तक चला जाता है। घायल आदमी दर्द से तड़पते हुए किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन नोलन तेजी से उसका बैग छीनकर वापस घर लौट आता है। जब दोनों भाई बैग खोलकर देखते हैं तो उसमें ढेर सारा खाने पीने का सामान मौजूद होता है। यह देखकर उन्हें तुरंत एहसास होता है कि उन्होंने गलती से एक निर्दोष इंसान की जान ले ली। लेकिन कई दिनों की भयानक भूख के बाद खाना देखकर दोनों खुद पर काबू नहीं रख पाते और टूट पड़ते हैं। उसी रात जंगल के अंधेरे में उन्हें किसी छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह डरी सहमी लड़की उन्हें बताती है कि उसके पिता किसी की मदद करने जंगल में आए थे, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी वापस नहीं लौटे। यह सुनकर सैम अंदर से टूट जाता है और वह लड़की को सारी सच्चाई बता देता है। वह कहता है कि उसे लगा था कि उसका पिता कोई दुष्ट ताकत है, इसलिए उसने गलती से उन पर हमला कर दिया। सच्चाई सुनते ही वह लड़की बुरी तरह डर जाती है और वहां से जान बचाकर भागने लगती है। सैम भी उसके पीछे दौड़ता है ताकि उसे रोक सके, लेकिन जंगल के अंदर कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे महसूस होता है कि वह बिल्कुल अकेला खड़ा है। तभी उसके आसपास वही रहस्यमयी ईविल दिखाई देने लगता है। इसी दौरान कहानी का दृश्य बदलता है और हम नोलन को देखते हैं।
जो घबराया हुआ सैम को ढूंढने जंगल में पहुंच जाता है। अब उसे यकीन होने लगता है कि उस दुष्ट शक्ति ने सैम को पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। काफी देर तक तलाश करने के बावजूद जब सैम का कोई पता नहीं चलता तो नोलन मायूस होकर वापस घर लौट आता है। घर के अंदर पहुंचते ही उसे सैम दिखाई देता है, जो चुपचाप एक तरफ मुंह किए बैठा हुआ था। लेकिन अगले ही पल सैम अचानक नोलन पर हमला करने लगता है। इसी अफरा तफरी में वह पूरे घर में आग भी लगा देता है। सैम नोलन को घर के अंदर बंद कर देता है ताकि वह बाहर ना निकल सके, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए नोलन किसी तरह भागकर बेसमेंट में छिप जाता है। देखते ही देखते पूरा घर आग की भयानक लपटों में घिरकर राख बन जाता है। कुछ समय बाद वहां रेस्क्यू टीम पहुंचती है। बेसमेंट में छिपे रहने की वजह से नोलन की जान बच जाती है। इसके बाद कहानी के आखिर में एक बेहद चौंकाने वाला सच सामने आता है। नोलन जो कुछ भी कहता रहा था वह पूरी तरह सच नहीं था। असल में बाहरी दुनिया पहले की तरह बिल्कुल सामान्य थी। बाहर कोई तबाही नहीं फैली थी। उनकी माँ अपनी मानसिक बीमारी की वजह से उन्हें इतने सालों तक जंगल में छिपा कर रखे हुए थी। लेकिन फिर कहानी एक और खौफनाक मोड़ लेती है। हमें जंगल में पड़ा नॉर्मा का पुराना कैमरा दिखाई देता है, जिसमें सैम की एक तस्वीर भी होती है। जब उस तस्वीर को ध्यान से देखा जाता है तो सैम के कंधे पर किसी अदृश्य हाथ का साया नजर आता है। यहीं से यह साफ हो जाता है कि वह ईविल सच में मौजूद था, लेकिन वह सिर्फ उनकी फैमिली से जुड़ा हुआ था। इसी डर की वजह से उनकी माँ ने सालों तक उन्हें दुनिया से दूर रखा, ताकि वह दुष्ट ताकत बाहर जाकर बाकी लोगों को अपना शिकार न बना सके। क्योंकि अगर वह ईविल जंगल से बाहर निकल जाता तो धीरे धीरे पूरी दुनिया उसके असर में आ सकती थी। लेकिन अब सैम के साथ वह शक्ति भी जंगल से बाहर जा चुकी थी। इसका मतलब यह था कि आने वाले समय में शायद पूरी दुनिया उसके खतरे में पड़ने वाली है। और इसी रहस्यमयी सस्पेंस के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी ही शानदार और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।